सोया बड़ी के फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं। सोयाबीन प्रोटीन और फाइबर का बेस्ट सोर्स है। ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स की कमी को भी पूरा करने के लिए भी लाभदायक माना जाता है। यह डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा सोया बड़ी के कबाब, जो आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इसमें हम 2 कप के लगभग सोया या न्यूट्रेला डाल देंगे। अच्छे से बॉईल होने दें। हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाए, क्योंकि हमें इसे जार में डालकर एकदम महीन ग्राइंड करना है, क्योंकि इसका हमें कबाब बनाना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। गैस बंद कर देंगे। स्ट्रेनर में इसको डालकर छान कर इसे 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने इसे 2-3 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसका अच्छे से पानी निचोड़ कर इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। आप देखिए, आपको भी इसी तरीके से पानी को स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। ध्यान दें इसमें पानी बिल्कुल न रहे। एक ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। मैं 2 ब्रेड लूँगी, जिसे पानी में हम सोक कर लेंगे। इसको अच्छे से पानी निचोड़ कर इसमें डाल देंगे। हम इसलिए ब्रेड मिलाएंगे क्योंकि ये अच्छी बाइंडिंग देगा। अगर आपको थोड़ा गीला लगे तो आप 1 टेबलस्पून बेसन या कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैश करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। लीजिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब इसके बीच में हम थोड़ा सा होल कर लेंगे। बीच में हम एक कटोरी रखकर इसमें कोयले का धुआं देंगे, ताकि इसमें स्मोकी फ्लेवर आए। देखिए मैंने यहाँ पर जलता हुआ कोयला ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर ढक देंगे। अब हम इसी तरह से ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ दें। देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब हमें इसे खोल देना है। कोयले वाली कटोरी को निकाल लें। अब हम एक स्क्यूवर लेंगे और हमने जो मिक्सचर रेडी किया था, अब इसमें हम लपेटेंगे। लपेट के कबाब का शेप देंगे। अगर आपके पास ऐसा स्क्यूवर नहीं है तो मार्केट में लकड़ी वाली अवेलेबल है, जिसे आप पानी में 15 मिनट के लिए भिगोकर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करते करते हम इसको थोड़े से रोल करेंगे। देखिए यहाँ दोनों तरफ से ऐसे होल होना चाहिए। अब इसी तरह से सारे कबाब हम बना लेंगे। मैंने यहाँ पर इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। अब कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा तेल डाल लें। ये मैंने यहाँ कढ़ाई में कितना थोड़ा सा तेल डाला है। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है। अब हम एक एक करके इसमें डालेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पलट कर सेक लेंगे। गैस का फ्लेम लो रहे। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए एक तरफ ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। हम दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से पका लेंगे। देखिए अब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालें। कबाब खाएं और चटनी ना हो, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं है। हम बनाएंगे दही पुदीने की चटनी। जार में पुदीना के पत्ते,
धनिया पत्ती, 2 कली लहसुन के, 1 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक। दही लेंगे हम 50 ग्राम। हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक बार मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें दही और नमक मिलाकर हम एक बार और ग्राइंड करेंगे। इसमें दही डालकर इसको एक बार और ग्राइंड कर देंगे। ये देखिए हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है। प्लेटिंग करेंगे। आप इसे ऐसे ही प्लेटिंग कर सकते हैं या टूथपिक लगाकर भी प्लेटिंग कर सकते हैं। जो लोग सोया बड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी इसे पसंद से खाएंगे। मैं आगे भी सोया बड़ी की रेसिपी शेयर करती रहूँगी और आशा करती हूँ वो रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएंगे। ये बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।